नहीं करेगा। अगर डी लेस देन 0 हो तो कट नहीं करेगा, डी लेस देन 0 हो तो कट नहीं करेगा, और अगर डी इक्वल 0 हो तो ग्राफ टच करेगा केवल एक्स एक्सिस को। और अगर बेटा डी ग्रेटर देन 0 होता तो कट करेगा ग्राफ। तो इसीलिए यहाँ क्या नहीं, डी लेस देन 0 है तो बेटा कट नहीं करेगा, और किसकी ओर, ऊपर की साइड बनेगा। अगर नीचे कहीं बनाने की कोशिश करोगे तो भैया इसको कट कर जाएगा। तो सीधी सी बात है, ये किधर बनने वाला है, ये इधर बनने वाला है, और ये कट करेगा। ये दुनिया जानती है कि ये 0,3 होता है। अच्छा, आप इसको भी जानते हैं, इसको भी जानते हैं क्या, यहाँ ग्राफ देख के ही बता पा रहे हैं आप, इसको भी जानते हैं। माइनस डी अपॉन कितना होता है, 2a माइनस डी अपॉन कितना होता है बेटा, 4a। लेकिन अब आप यहाँ थोड़ी देर के लिए ठंडे दिमाग से देखिए, ये वाला ग्राफ तो ऐसे ही बढ़ेगा ना, ये ऐसे फैल रहा है। भाई आप एक्स एक्सिस पे बताओ कितना फैल रहा है, क्या ये कभी भी निगेटिव वैल्यू दे रहा है, ये पूरा ग्राफ निगेटिव वैल्यू दे रहा है, नहीं दे रहा है ना। तो इसीलिए, और भाई इसका टोटल रिजल्ट की बात करनी थी अपन को, इसके टोटल रिजल्ट की जो बात करनी थी वो क्या आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर पता है इसका आपको रेंज बताना है, इसकी रेंज, ठीक है ना, वही इसका क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा टोटल रूट का। क्योंकि अगर माइनस आ गया तो ये भैया एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। तो इसीलिए आपको ये देखना था कि इसका फाइनल क्या आने वाला है, तो आपने ये बता दिया कि भैया ये हमेशा पॉजिटिव रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है, क्योंकि ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, और ऊपर की साइड ही बनेगा। तो इसीलिए क्या रहा, कितनी वैल्यू एक्सेप्ट की भैया, माइनस इन्फिनाइट से लेके प्लस इन्फिनाइट। अगर आप इस पूरे फंक्शन की बात करें कि डोमेन, हाँ डोमेन एफ, तो कितना गया, ऑल रियल नंबर, खत्म कर दिए। अच्छा, ज्यादातर लोगों का यहीं पे खत्म हो जाता है, इतना तामझाम बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन रेंज के बारे में क्या कहना है आपका, अब आ जाओ रेंज। रेंज ऑफ, पहले आप किसका रेंज बताएंगे, ध्यान रखिएगा, इसका बताएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो आपने बताया कितना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का जो रेंज था बेटा, ये रेंज जो था वो कितना कर रहा है, ये वाली होती है हमेशा। हाँ जी, जिन लोगों ने क्लास ली है पहले उन्हें पता है कि माइनस डी अपॉन 4a, टू कहां तक, इन्फिनाइट तक, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है। भाई हाइट बतानी थी, हाइट, हाइट कहां से, यहां से लेके और इन्फिनाइट तक चला गया। तो इसीलिए आप आसानी से कह पा रहे हैं कि ये भैया लो, तो यहाँ पे आपने रख भी दिया कि भाई डी का वैल्यू कहाँ है, ये रहा भैया -8, -8, और ए का वैल्यू कितना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, ठीक है ना। हाँ, ये बच्चों वाले काम नहीं करवाना है ना। तो इसीलिए कितना हो जाएगा, -8, तो -8 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4 से अपन ने क्या किया बेटा, डिवाइड किया। बोलो क्लियर, तो ये कितना हो गया, आप खुद भी बता पा रहे हैं कि ये तो लिमिट उठ रही है कहाँ से, 2 से, और 2 से कहाँ तक जा रही है, ये लिमिट 2 से कहां तक जा रही है, ये लिमिट 2 से आपने देखा कि भैया इनफिनाइट तक जा रही है, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। और आगे बढ़िएगा, अगर और आगे बढ़ते हैं तो अभी इसकी रेंज का क्या करना, रेंज तो भैया रूट लगा, तो रूट लगाने के लिए क्या करोगे, आप ये जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये इसकी रेंज, अगर इसकी आप रेंज बताएंगे तो कितनी गई रेंज, है ध्यान, इनइक्वलिटीज में अभी थोड़ी देर में बात कर लेंगे, पहले ये देख लो, इस पे क्या लगा देंगे बेटा, रूट टू से कहां तक, भाई ये इंक्लूड है तो इंक्लूड ही रहेगा, √2 से लेके बेटा कहां तक, इनफाइनाइट तक, ये हो गया। और इनफाइनाइट पे भी क्या लगाओगे आप, रूट, तो ये क्या करेगा, √2, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना है ना, तो इसीलिए ये क्या रहेगा, भाई ये वैल्यू कितनी हो गई, ये काय का रेंज आया बेटा, रेंज ये आया है स्क्वायर रूट का। देखो, टू फंक्शन का रेंज आप सीख गए, पहले तो सादा क्वाड्रेटिक है ना, फिर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्या आते हैं कि अब आपको बताना है कि रेंज ऑफ काय का 1 अपॉन, यहाँ पे देखो 1 अपॉन
कितना एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बिलोंग क्या करेगा, ये ध्यान है। जैसे ही आप पलटते हैं ना तो ये तो कहाँ आ जाता है, पहले आ जाता है 1/∞, और ये बाद में जाएगा 1/√2 क्लोज। आप जानते हैं बेटा 1/∞ कितना होता है, 0। ये कितना जाएगा 1/√2। क्लियर, ये स्टाइल। अच्छा, बहुत से लोग ये कंफ्यूज हो रहे हो क्या उल्टा सीधा। देखो ध्यान कि अगर बेटा कभी भी x बिलोंग्स टू क्या दिया है, ए बी। क्लियर, तो आप क्या कह सकते हैं, अगर रूट x का चाहिए तो आप क्या कहेंगे, रूट लगा दो बेटा। लेकिन लगाना देख के का अर्थ अभी हम समझाना चाहते हैं। और अगर कभी भी 1/x का फाइंड करना हो, 1/x का, तो क्या करेंगे, पहले 1/b, बोलो क्लियर, फिर 1/a आता है। ठीक है, चलो पहले इसको देख लीजिएगा, नोट करना हो या स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसका बहुत आराम से ठंडे दिमाग से करने की कोशिश करना। ये वाली जो इक्वेशंस हमने, इस टाइप की क्वाड्रेटिक इक्वेशन, काफी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी होती हैं स्क्वायर रूट्स के अंदर जिनका बहुत आसानी से फाइंड हो जाता है रेंज, और इसीलिए वो ही करा के छोड़ दिया जाता है और बच्चा खुश हो जाता है कि हाँ उसको रेंज आती है। आगे बढ़ते, अगर हम बात करते हैं, इसको हटा रहे थे, अगर हम बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं बेटा, अभी बात हम इसी की कर रहे थे। लो, अगर किसी ने कह दिया सर ये एक बात बताओ, -2 और यहाँ पे लिखा है 4, ठीक, अब बताओ कि सर एक्स स्क्वायर बिलोंग किसको करेगा, तो बेटा कॉमन सेंस थोड़ा रखना है, नहीं तो पता पड़े कि -2 पे स्क्वायर ठोक दो इस पर, है ना। तो ये देखना है कि कहाँ से कहाँ तक भाई -2 शामिल नहीं होगा। तो इसके लिए एक्स स्क्वायर के लिए कहाँ से वैल्यू तैयार होगी, समझ रहे हो ना, 0 से। इसीलिए ये कितना रहेगा, 0 to 4 स्क्वायर मीन 16 करेगा। अगर रूट एक्स यहाँ लगा दे तब भी आपको पता है क्या एक्सेप्ट नहीं करेगा, माइनस बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। कहाँ से एक्सेप्ट करना चालू करेगा, 0 से, इसीलिए √0 लगाइएगा, √4 लगाइएगा। तो इन चीजों का देखो ख्याल रखना, ये स्टार्टिंग क्लास में हमने बता चुके हैं, इसीलिए बार बार बताना थोड़ा हमें बेकार भी लग रहा है, क्योंकि बहुत से बच्चे जो पढ़ चुके हैं वो परेशान हो रहे होंगे कि क्या होगा। अब देखिएगा, ये देखो, अब हम जो बात करने वाले हैं वो कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, देखो दोनों में, ये वाली जस्ट अभी की और इस वाले में, दोनों में डिफरेंस महसूस करना घर पे जाके, और आराम से ठंडे दिमाग से देखना कि हो क्या रहा है और किस टाइप से कहाँ जा रहा है। एक्स स्क्वायर अगर -5x प्लस, भाई इसका डोमेन कोई भी दौड़ते हुए बता देगा कि सर ये डोमेन क्या होगा। अगर आपको ये लगता है कि हाँ डोमेन हमें जल्दी फास्ट बताना चाहिए, तो अपन जानते हैं एक्स स्क्वायर -5x प्लस 6 क्या ग्रेटर देन इक्वल, नहीं ना, हाँ, क्योंकि नहीं तो बीमारी नंबर सेकंड लग जाएगी इसको। तो इसमें क्या है, अब क्या देना है कि भाई फैक्टर, फैक्टर भी बच्चा बच्चा जानता है ना, x-2, अब तो 12th में आ गए, ठीक है। तो ग्रेटर देन कितना हो गया, 0, और यहाँ पर ये वाला बेबी कर्व मेथड, तो ये इसके लिए तो सुटेबल है। और ज्यादातर लोग बस डोमेन में इतना धमाका करते हैं कि भाई ऐसा हो गया वैसा हो गया और इसमें कर दिया। अरे कुछ नहीं करना है, दो टर्निंग पॉइंट है, कितना 2 है और कितना है 3 है। आपने यहाँ पे क्या लगाया, प्लस, ये माइनस, ये प्लस हो गया। क्लियर, प्लस के लिए ऊपर की साइड जाता है, नेगेटिव के लिए ये। अब क्या चाहिए भैया, पॉजिटिव चाहिए ना, पॉजिटिव चाहिए तो आप क्या कहेंगे, पॉजिटिव कहां से कहां तक है, -∞ से लेके +∞। आप देखो पॉजिटिव कहां से कहां तक रह रहा है, आपने देखा भैया -∞ से लेके कहां तक रहा, 2 तक, और फिर क्या लगा दिया, यूनियन, और यूनियन ये 3 से लेके कितना हो जाएगा बेटा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये इसका क्या रहा, डोमेन। आपने डोमेन दौड़ के बता दिया, ओके, हो गया। अब रेंज कैसे बताओगे, ये हमें बता,
ठीक है ना। रेंज कैसे बताओगे, यहाँ पे जो सबसे सबसे ज्यादा जो पढ़ाया जाता है मार्केट में यही दौड़ रहा है एकदम, और इसमें टाइम लगा दिया कितने 5-10 मिनट, और 5-10 मिनट में ये समझा रहेंगे। अच्छा, इसके बारे में अपन बात कर चुके हैं बेटा, इसीलिए ये प्लस माइनस जल्दी से लगा दिए, और ये कैसे डोमेन आ गया है ना। नहीं, नया बच्चा कोई भी दुखी हो कि ये क्या कर रहे हैं, तो इसीलिए बता रहे थे अगर किसी को भाई सीखना हो तो कांटेक्ट भी कर सकता है, ठीक है ना। तो कांटेक्ट करें, बिल्कुल शुरुआत से बेसिक से सिखाया जाएगा, है ना। न्यू बैच स्टार्ट होने वाला है, एक बैच चल रहा है। लेकिन अगर बेटा आईआईटी या एनडीए के बारे में सोचते हैं आप, तो फिर फास्ट भी होना पड़ेगा और लेवल भी अपना सुधारना पड़ेगा, ठीक है ना। उतने प्लस माइनस में आपको खुश नहीं रहना है कि हाँ, क्या हम यहाँ पर ही खुश हो गए कि वाह डोमेन आ गया। डोमेन से कुछ नहीं होगा। अब आप बताइएगा रेंज कहाँ से कहाँ तक जाने वाली है, आपको बिल्कुल जस्ट उल्टा लगेगा, ठीक है ना। तो इसको अपन बेटा हटाने वाले थे, तो इसको हम हटा देते हैं। डोमेन अपन को प्राप्त हो गया है, और आपने बता भी दिया है कितना हुआ कि डोमेन ऑफ एफ के बारे में जो बात की, ये वैसे अभी अपन यहाँ भी बताने वाले हैं, लेकिन फिर भी जान लो। माइनस इन्फिनाइट से कितना, 2 तक आपने बोला, फिर क्या हुआ, यूनियन हुआ 3 से लेके कहाँ तक, इन्फिनाइट तक। भाई इसने कहाँ की वैल्यू लेने से मना कर दिया है, 2 और 3 के बिटवीन वैल्यू लेने से इसने क्या कर दिया है, मना कर दिया। भाई 2 को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, 3 को भी नहीं कर रहा, और इनके बिटवीन वैल्यू को भी नहीं कर रहा। चलो इसको छोड़िएगा, आप आइए क्वाड्रेटिक वाले जो ग्राफ को हमने बताए थे उस पर है ध्यान। तो आपने यहाँ पे देखा, पहले अपन को हमने क्या बताया, एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6 के बारे में बात करनी थी आपको, क्लियर। तो आपने ये भी देखा कि ए ग्रेटर देन 0 है, लेकिन बी लेस देन 0 है, सी ग्रेटर देन बोलो है। डी के बारे में जरूर ज्ञान प्राप्त होना चाहिए आपको, कितना है बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझ रहे हैं ना आप। डी मीन्स -5 स्क्वायर, इसको करे देते हैं, नहीं तो बहुत से लोग फालतू में दुखी हों, क्लियर ना। तो ये डी बन आ गया, ग्रेटर देन कितना है 0, बहुत बढ़िया। अगर डी ग्रेटर देन 0, ये बहुत पहले भी बात कर चुके हैं, इससे पहले भी थोड़ा सा बताया, देखो अभी तो इतना ही बताया जा सकता है, नहीं तो बाकायदा क्वाड्रेटिक के ग्राफ के ऊपर अपने 2 दिन चर्चा कंटिन्यू 2 दिन की है ना। तो इसीलिए अब इतना ज्यादा टाइम खराब नहीं किया जा सकता भाई, 2 टर्न बहुत हो जाते हैं ना फंक्शन में। बहुत से लोग तो फंक्शन स्टार्ट ही नहीं करते और ये कह देते फंक्शन कुछ नहीं, बाद में हो जाएगा, सिंपल है। लेकिन रियल में आपको बता दें, बिना फंक्शन के कुछ भी नहीं होगा, है ना। और वो भ्रमित हो रहे हैं, लेकिन भाई अपना अपना मैटर, दूसरों की में ज्यादा नहीं पढ़ना। अब आप ध्यान दें, पहला ए ग्रेटर देन 0 ये बताता है कि यू शेप जो होगा ऊपर साइड होगा, बी ये बताता है कि भाई इस साइड बनेगा, सी ये बताता है इसको यहाँ कट करेगा, और डी ये बताता है कि भैया एक्स एक्सिस को कट करेगा, तो लो कट कर गया, ये गया, राइट। और अगर ग्राफ यहाँ गया, ये वाला कट पॉइंट जो था, वैसे इसकी जरूरत तो नहीं है, लेकिन ये आपको बता देंगे। अब आपको बस ये पता करना है बात, ये वाले कट पॉइंट ये तो आपने फैक्टर करके ही बता दिया था अभी, कितने थे, हाँ जी। तो हमें क्या पता होना चाहिए, रेंज तो अपन को पता है भाई, इसकी ओनली इसकी रेंज बतानी है। अगर केवल क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, तो रेंज कहां से कहां तक है आपको पता है, यहां से लेके भाई वैल्यू ऑफ बाई होता है, वैल्यू ऑफ बाई ये है। डोमेन तो आप जान गए, डोमेन में क्या था, डोमेन रूट के अंदर रखा है,
वैसे इसके डोमेन की बात करते हैं ना, इसके डोमेन की, ये कौन सी वैल्यू एक्सेप्ट कर रहा है, क्वाड्रेटिक, तो ये तो ऑल रियल नंबर, ये तो फैल गया एक्स एक्सिस पर। भाई कुछ वैल्यू के लिए क्या दिया, नेगेटिव दिया, किसी के लिए पॉजिटिव दिया, लेकिन जैसे ही रूट लगा तो कौन सी नहीं संभाल पाएगा, नेगेटिव वैल्यू। और नेगेटिव कहां से लेके कहां तक है, ये आपको खूब नजर आ रही है, 2 से लेके 3 तक। बाकी अलावा ग्राफ कहां उड़ा है, नेगेटिव वैल्यू के लिए भी पॉजिटिव ही वैल्यू दी है इसने, कंटिन्यू पॉजिटिव, इधर भी पॉजिटिव, मींस क्या हो गया, माइनस इनफिनाइट से लेके डोमेन, यहां से भी दिखा सकते थे, माइनस इनफिनाइट से लेके कितना, 2। क्लियर। लेकिन 2 पे पता है, आप बचपन से सीखते चले आ रहे हैं कि अगर कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितनी जगह कट करेगा उतनी उसके क्या होंगे, जीरो। जीरो मीन्स क्या होते हैं, उसको जीरो करेगा, भाई इसको जीरो भी नहीं करना है, इसीलिए इनको इंक्लूड नहीं करना है। क्लियर। तो इसीलिए क्या हो गया, माइनस इनफिनाइट से कितना हो गया बेटा, 2। क्लियर। 3 से कहां तक, इनफिनाइट। ये अपना डोमेन आ गया, यहां से भी देख के बता सकते हैं। लेकिन रेंज में, रेंज क्या होता है, आप जानते वैल्यू ऑफ वाई होता है, ये तो माइनस डी अपॉन 2 है, लेकिन इसका अपन करेंगे क्या, इसका कोई काम नहीं है, मैन है माइनस डी अपॉन 4 है। भाई इसके बारे में बात करो, माइनस ये कितना है 1 अपॉन कितना है 4, 1, मैन है माइनस 1 अपॉन 4। वैसे इसका जो रेंज होने वाला है, ध्यान देना, ध्यान से देखें, जो रेंज की बात अपन करने वाले हैं, रेंज ऑफ किसका, एक्स स्क्वायर, ओनली एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का। तो इसके अगर रेंज की बात करते हैं तो ध्यान दें, कहां से, यहां से लेके और कहां तक, इनफिनाइट तक। तो इसीलिए माइनस 1 अपॉन 4 टू कितना हो गया, इनफिनाइट। अभी इनइक्वलिटीज के बारे में बात की थी बेटा, जैसे ही आप इस पे रूट लगाते हैं, रूट लगा है, कितना जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो रेंज पर फिर से बेटा ध्यान देना, ये कहां से उठाएंगे, अभी बताया, रूट लगाओगे तो कहां से उठाना है, जीरो से। क्लियर। तो आप क्या कहा है, पर जीरो बेटा, जीरो, जीरो पर रूट लगाया और क्या हो जाएगा, और इनफिनाइट पे भी रूट लगाया, तो ये कहां से कहां तक जाने वाला है, ये तो रूट जीरो तो जीरो ही रहेगा, और रूट इनफिनाइट कितना रहा, इनफिनाइट रहा। वाह, तो अपन ने तो रेंज इसका फाइंड कर लिया, लेकिन रेंज इसका भी नहीं चाहिए था, रेंज तो हमें बन के अपॉन में करना है। तो देन रेंज इसका, ये रेंज फाइंड करने के लिए रेंज ऑफ कितना कहोगे, 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। और ये किसको बिलोंग करने वाला है, ये ध्यान अभी बताया था, है ना। इनइक्वालिटीज में क्या होता है कि जैसे ही आप पलटते हैं तो यहाँ भी पलट जाते हैं, तो 1 अपॉन इनफिनाइट आएगा, और इधर क्या आ जाएगा, 1 अपॉन जीरो आ जाएगा। बोलो क्लियर। लेकिन ये आप जानते हैं कि यहाँ पे ये जीरो पसंद नहीं करेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा कोई प्रॉब्लम, तो इसीलिए इसको इंक्लूड नहीं करना है। और जैसे ही बेटा नहीं करना है तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे जैसे ही आते हैं तो ये तो भैया हो जाता है, जीरो हो जाता है, और ये कितना हो जाता है, इनफिनाइट। अजय ये दोनों ही टॉपिक अच्छे से सोचने वाली बात है, और घर पे आराम से ठंडे दिमाग से सोचना बेटा, है ना। क्या हुआ क्या नहीं, काफी छूट गया, तो इसलिए थोड़ा सा घर पर ठंडे दिमाग से देखिएगा। क्लियर। और अपन क्लास यहीं पर एंड करते हैं यार। बाकी अलावा और क्वेश्चन घर पर मन से लगाइएगा, जो नहीं क्वेश्चन आए वो हमें कॉल करके बताइएगा, तो हम उनको सॉल्व करते हैं या ग्रुप पे भी। ओके।